This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। कुसुमा नायन का व्यवहार थोड़ा हमें बताइए और एक ऐसा क्या उनकी जिंदगी में घटा था कि एक मासूम सी महिला जिसने अपनी जिंदगी आम महिला की तरह जीने की शुरुआत चाहती थी वो, लेकिन अचानक से चंबल तक पहुंच जाती हैं, बीहड़ तक पहुंच जाती हैं, डकैत बन जाती हैं, हथियार उठाती हैं। क्या कुछ वजह रही थी? कुसुमा नायन का जो प्रारंभिक उदय है कि वो जालौन जिले के टिकरी गांव की मूल रूप से रहने वाली है। कुसुमा के जो पिता थे वो गांव के प्रधान हुआ करते थे। 1964 में कुसुमा नायन की पैदाइश होती है और जो तमाम तथ्य गांव वालों के जरिए, पुलिस के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में कुसुमा नायन का एक स्कूल में प्रवेश करा दिया जाता है और गांव के ही स्कूल में, और कुसुमा नायन वहां पढ़ने के लिए जाती रहती है। लेकिन ठीक है। इसी बीच उसकी बढ़ती उम्र के बीच में 13 साल की उम्र में गांव से ही जुड़े हुए माधव मल्ला नाम के व्यक्ति से कुसुमा नायन की निकटता हो जाती है। और कुसुमा नायन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके घर वाले कुसुमा नायन और माधव मल्ला के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जब उसके पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने काफी नाराजगी जताई। कुछ दिनों बाद कुसुमा नायन और माधव मल्ला दोनों घर से चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। करीब 3 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की जाती है, जिसमें कुसुमा नायन के पिता की ओर से जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसमें जाहिर है कि उसमें कुछ ऐसी आपराधिक तथ्य का जिक्र किया गया था, जिसके बाद कुसुमा नायर और माधव मल्ला के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। जब कुसुमा नायन की वापसी हो जाती है तो 1 साल के बाद में कुसुमा नायन के जो प्रधान पिता थे वो नजदीक के 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव के एक केदार नाम के व्यक्ति के साथ में उसकी शादी तय कर देते हैं और शादी भी कर देते हैं। लेकिन चूंकि ग्रामीण अंचल में इस तरीके का चलन रहा है कि जब किसी लड़की की कम उम्र में शादी की जाती है तो उसका गौना नहीं किया जाता है। ऐसा ही ओके। कुसुमा नायन के साथ में ही हुआ। जब कुसुमा नायन की शादी हो गई और उसके बाद में इस बात की जानकारी उसके प्रेमी माधव मल्ला को लगी तो उसने अपने डाकू दोस्त विक्रम मल्ला को इस बात की जानकारी दी। उसके दिया और डकैत को उठा करके ले गया और विक्रम मल्ला ने वो जो माधव अपना उसका दोस्त था और कुसुमा नायन का प्रेमी उसके सुपुर्द कर दिया। जब कुसुमा नायन गांव से चली गई और डाकू उसे उठा लेके फिर उसका डाकू जीवन यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन विक्रम मल्ला, माधव मल्ला और फूलन देवी ये सभी एक साथ मूवमेंट किया करते थे। कुसुमा नायन नई थी तो लेकिन उसका जो आदेश था गैंग के भीतर फूलन देवी का चला करता था। वो पूरी कहानी बता रहे। मूवमेंट का मतलब क्या कि ये एक वक्त में साथ काम करते थे ये, चाहे फूलन हाँ देवी हो और कुसुमा नायन। हाँ, कुसुमा नायन, फूलन देवी, माधव मल्ला और विक्रम मल्ला ये सभी लोग एक साथ काम करते थे। लेकिन कुसुमा नायन को ये लाला राम से नाराजगी थी ठाकुर होने के नाते। तो एक अंदर खाने में इन सभी लोगों ने मिल करके लाला राम को मारने की प्लानिंग की और लाला राम को मारने के प्लानिंग के तहत ही कुसुमा नायन को गैंग के अंदर भेजा गया। लेकिन कुसुमा नायन ने वहां पर कुछ नए अपने रंग दिखा दिए, क्योंकि कुसुमा नायन फूलन देवी से भी नाराज थी, माधव मल्ला से भी नाराज थी और विक्रम मल्ला से भी नाराज थी। इसलिए नाराज थी कि कुसुमा नायन जब गैंग में पहुंची है तो उस तरीके से उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, वो अपना वर्चस्व वहां नहीं बना पा रही थी, क्योंकि फूलन देवी पुरानी थी। और इस वजह से फूलन देवी को लेकर के विक्रम मल्ला और माधव मल्ला भी असहज रहते थे और कुसुमा नायन को उसको डराते रहते थे कि तुम्हें इस तरीके से फूलन देवी का मुकाबला नहीं करना है। लेकिन जब कुसुमा नायन लाला राम के गैंग में पहुंच गई तो वहां जाने के बाद में जो प्लानिंग लाला राम को मारने के लिए की गई थी वो प्लानिंग एकाएक बदल गई और उसके बदले में विक्रम मल्ला को मौत के घाट उतार दिया गया। ओके। तो और ये और और कुसुमा नायन जो है वो लाला राम के साथ पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।